ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः यो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगतित्याय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना कर परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म की महती कृपा से बहुत से निगूढ़ तत्वों को जानने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। बहुत सारी चीजों को हमें समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उसी क्रम में श्री दास गोस्वामी जी द्वारा विरचित इस मानस शिक्षा को हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। मानस शिक्षा चतुर्थ श्लोक, जहाँ पर दास गोस्वामी जी महाराज बोलते हैं, अगर तुम्हारे अंदर ब्रज के अंदर वास करते हुए श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा परिचर्या प्रेम पूर्वक करने की अभिलाषा है तो क्या ना करो। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने कल और परसों श्रवण किया। इस प्रकार से बोल रहे हैं कि असत वार्ता के पीछे व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, आगे भी बता दिया, मुक्ति के मार्ग पे भी नहीं जाना चाहिए। असदवार्ता और मुक्ति दोनों ही परिग्रह है। क्या बोल रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद? भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यत्र कथम अभ्युदयो भवेत्। बोलते हैं भुक्ति और मुक्ति मतलब है कि भोग और मोक्ष। स्पृहा मतलब है कि कामना। भुक्ति और मुक्ति की कामना रूपी जो पिशाची जब तक साधक के हृदय में विद्यमान है, इनको हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं? पिशाची का संज्ञा दे रहे हैं। जैसे एक प्रेत व्यक्ति को चिपक जाता है, पकड़ लेता है तो वो उसको छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर घुस के बैठ गया भोगवांछा मोक्षवांछा। वो बोलते हैं तब तक जब तक कि ये गंदगी हमारे हृदय में बैठा है, विशुद्ध भक्ति का जो सुख है उसमें किस प्रकार से उदित हो सकता है। मतलब है कि भजन करने का जो वास्तविक सुख, भजन करने का जो वास्तविक आनंद, वो जीव के हृदय में तब तक अनुभव नहीं हो सकता जब तक ये गंदगी उसके अंदर रहेगा। इसीलिए जो लोग इस गंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, वो लोग भजन करने के बाद भी
आनंद को अनुभव नहीं कर पाते हैं। जिसको इनको छोड़कर, इनका परिग्रह करके केवल श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा का ही कामना रह जाता है, उनके ऊपर भगवान स्वयं कृपा करते हुए उसके अंदर की मलिनता को शोधन करते हैं, शुद्ध करते हैं। वास्तविकता में जीव अपने प्रयास से, केवल और केवल अपने प्रयास से अपने अंदर की इस मलिनता से मुक्त नहीं हो सकता है। उसके लिए भगवान का कृपा ही एकमात्र सहारा है। लेकिन जब तक उसको ये पता ही नहीं होगा कि ये मल है, तो वो उसको परिग्रह करने के लिए तैयार नहीं होगा। जब वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी कोई भी साधन नहीं है जो उसको छुड़ाए और उसके बाद उसके हृदय को शुद्ध करे। यहाँ तक कि जब तक कि जीव स्वयं इच्छा नहीं करता है, तब तक भगवान भी उसके अंदर से इन चीजों की वासना को मिटाते नहीं हैं। इसीलिए हमारे आचार्य हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, अपने अंदर से तुम भले ना निकाल सको, लेकिन तुम्हें इस चीज का समझ होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें करने पर लोग इसी बात पे आते हैं कि महाराज हम लोग तो बदजीव हैं, हमारे लिए कैसे संभव है। बोल, बदजीव होने पे भी असुविधा नहीं है, लेकिन अगर हृदय में इन चीजों से मुक्त होकर केवल शुद्ध भक्ति को अपने हृदय में उदित कराने की कामना है, केवल उतना ही इच्छा पर्याप्त होता है। बाकी सारा कार्य भगवान स्वयं कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब तक तुम इस गंदगी को अपने हृदय में नचाओगे, इस पिशाची को अपने हृदय में नचाओगे, तब तक वहां पर शुद्ध भक्ति का उदय नहीं हो सकता। गुरुजी अक्सर बोलते हैं, कामनामयी हृदय में, कामुक हृदय में कभी भी भगवान का आविर्भाव नहीं हो सकता। जिस प्रकार दिन और रात्रि एक समय में एक साथ में नहीं हो सकता, उसी प्रकार से भोगवांछा और मोक्ष वांछा को लेकर के चलने वाला जीव कभी भी भगवान को अपने हृदय में विराजमान नहीं कर सकते, भगवत भक्ति को भी अपने हृदय में विराजमान नहीं कर सकते। यहाँ पर भोग और योग का मैनेजमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र योग का ही स्थान है, मतलब भक्ति का ही स्थान है। लेकिन विशेषता यह है, जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को, विशुद्ध भक्ति को अपने हृदय में उदित होने का सौभाग्य प्राप्त करता है, उसके लिए भोग और मोक्ष आनुषंगिक रूप से ही उसके लिए आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आनुषंगिक रूप से भोग आता है, लेकिन वो भक्ति के अनुगामी होकर के आने के कारण उस भोग के द्वारा उस जीव को कभी भी किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं होता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्पर्श प्राप्त उस दक्षिण देश का जो ब्राह्मण, जो इसको कुष्ठ विप्र के नाम से भी भक्त जानते हैं, वहां पर जैसे ही उन्होंने महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त किया, उनका शरीर का जो रूप है बड़ा ही दिव्यता के साथ में प्रकट हो गया। उसी समय वह ब्राह्मण भयभीत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पाद पद्म में गिरकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, इस प्रकार का शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, उसके बाद ऐसे सुंदर शरीर है और विद्वत्ता है, इसी से मेरा तो पतन होने की संभावना है। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु उस भक्त को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि कभी भी तुम्हें विषय का तरंग स्पर्श नहीं करेगा, इसीलिए कभी भी तुम्हारे ऊपर भोग का आक्रमण नहीं होगा। फिर जब वो ब्राह्मण महाप्रभु के मुखारविंद को दर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु समझते हैं कि अगर वाली कोई बात आ जाता है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को आश्वस्त करते हुए कहते हैं
कि अगर तुम्हारे ऊपर कभी भोग के तरंगों का प्रभाव हुआ, तुम उसी समय मुझको तुम्हारे सम्मुख में पाओगे। मतलब है कि मैं तुम्हारा रक्षा करने के लिए नित्य निरंतर तुम्हारे अंग संग होकर के रहता हूँ। इसीलिए भगवत भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है, उसके अनुसंगिक रूप से जो प्राप्त होने वाला जो मोक्ष है अथवा भोग, उसके द्वारा वो कभी भी विचलित नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल भोग और मोक्ष के ही अनुगामी होकर चलते हैं, वो लोग कभी भी अपने जीवन में सुख से नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भोग और मोक्ष के पीछे चलने वाला व्यक्ति का मन को मलिन माना गया है। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, अर्थात उस मलिन और अपवित्र हृदय में शुद्ध भक्ति कभी भी उदित नहीं हो सकती। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम शिक्षा के रूप में उन्होंने यही कहा, चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करो। ये बात बड़ी गंभीर है। जब तक कि हमारा चित्त रूपी दर्पण का मार्जन नहीं हुआ है, जो कुछ भी हम लोग हमारे चित्त के अंदर डालने का कोशिश करते हैं, वो सब कुछ मलिन ही होगा। इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि और कुछ होगा, उसका कुछ लाभ होगा, केवल मात्र मलिन होगा। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की सर्वप्रथम शिक्षा ही यह है कि चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का तुम मार्जन करो। कैसे करेंगे, कौन सा साबुन का व्यवहार करेंगे जिसका चलते ये चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा? तो महाप्रभु उसको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मतलब कृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही, कृष्ण नाम को करते करते तुम क्या करोगे, अपने चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करोगे। ये महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि अगर चित्त दर्पण मार्जन नहीं हुआ तो कभी भी भव महादावाग्नि का निर्वापन नहीं होगा। मतलब प्रथम श्लोक में बतलाए गए जितने भी 7 प्रकार की चीजें हैं, वो सब होना है तो उसके लिए सर्वप्रथम चित्त दर्पण का मार्जन होना अत्यंत आवश्यक है। मन में गंदगी होगा तो कभी भी हमारा इस संसार का जो ताप है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे, और उसके बाद जो कुछ भी होता है आगे आगे क्रम में, वो सब हम लोगों के जीवन में कभी भी नहीं हो पाएगा। और आगे चलकर जो प्रेम की बात श्री चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं, जहां पर उस विरह विप्रलंब भाव की बात बतला रहे हैं, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम वाली जो बात, वो भी हमारे जीवन में कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारा चित्त अपवित्र है, मलिन है। चित्त के अंदर के सारे भोग वांछा, मोक्ष वांछा और इन्हीं के साथ में उत्पन्न हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि उसको ग्रास करके जब रखा हुआ है, इतनी गंदगी अंदर भरा हुआ है, तो भगवान कहाँ पर वहां विराजमान हो सकते हैं? वो कभी भी संभव नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवा सुख में निमग्न चित्त भक्तों में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा की गंध भी नहीं होती। इसीलिए वहां पर बोल दिया, श्री कृष्ण रस भाविता मति, वो बोलते जिसके अंदर श्री कृष्ण भक्ति से सरापूर मति है, उस तरह के जो भक्त है उनके अंदर मोक्ष प्राप्ति की जो अभिलाषा का गंध भी नहीं रहता, उनको मोक्ष चाहिए ही नहीं है। इसीलिए उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद अपनी व्याख्यान के अंतर्गत बतला रहे थे कि मुक्ति देवी भी भक्तों के पास आकर उनका सेवा करने के लिए करबद्ध होकर के खड़ी रहती है, क्योंकि भक्त लोग मोक्ष को भी लघु समझकर उसका तिरस्कार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मोक्ष लघुता कृत, जिस समय जब भक्ति सिद्धावस्था की तरफ चलने लगती है साधना से, उस समय सबसे पहली बात जो भक्त अनुभव करता है वो है मोक्ष लघुता कृत। मोक्ष क्या है? लघु है। वो मोक्ष गुरु नहीं है, मोक्ष कोई
महत्व नहीं रखता भक्त के जीवन में। जब भक्त इस प्रकार के भाव से मोक्ष को ही तिरस्कार करते हुए आगे चलने लगता है तो मोक्ष उनके पीछे पीछे चलने लगती है। यही विशेषता है। इसीलिए बोलते हैं मोक्ष लगता कृत सुदुर्लभा। सुदुर्लभा मतलब श्रेय साधन सहस्रेषु कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा। जो हजारों प्रकार के जो श्रेय साधन है, मंगलकारी साधन है, उनमें से कृष्ण भक्ति जो है अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए हजारों श्रेय साधन सुलभ हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। मतलब है बहुमूल्य है और श्रेय साधनों के द्वारा प्राप्त होने वाला वस्तु नहीं है, केवल भगवान के कृपा के द्वारा ही प्राप्त वस्तु है। भगवत भक्तों के कृपा के द्वारा ही प्राप्त वस्तु है। ये भक्त बीच में क्यों आता है, गुरुदेव बीच में क्यों आते हैं, उसका पीछे यही कारण है, वो भक्ति को धनी भक्त होता है। भक्त भक्ति का धनी होता है और वही भक्ति के प्रभाव से भगवान को आकर्षित करता है। भगवान स्वयं बोलते हैं यथा भक्ति ममूर्जिता। भक्ति के द्वारा ही जिस प्रकार से मुझे ऊर्जित किया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है, उसी प्रकार से अन्य किसी साधना के द्वारा मुझको कभी भी आकर्षित नहीं किया जा सकता है। भगवान को आकर्षित करने वाले वो प्रेममयी भक्ति के धनी गुरुदेव होते हैं। इसीलिए गुरु कृपा से, इसीलिए भगवत कृपा से, इसीलिए भक्ति महारानी की कृपा से ही हम लोगों के जीवन में शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव हो सकती है, अन्य किसी साधन से नहीं हो सकती। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान की आराधना भगवत भक्तों के अनुगत में रह करके करता है, गुरुपाद पद्म का आश्रय ग्रहण करके करता है, वही व्यक्ति ये इस तरह के जितने भी भक्ति विरोधी तत्व है उन सब से बच सकता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इन चीजों से बचेगा नहीं। जो व्यक्ति गुरुपाद पद्म में आश्रय ग्रहण किया, अगर वो बदजी होने के बाद भी भगवान का कृपा उसके ऊपर विशेष रूप से हो जाता है। उसका कारण यह है कि वो गुरुदेव के माध्यम से उस परंपरा के साथ में जुड़ता है। परंपरा के साथ में जुड़ने का मतलब है वो गुरुदेव के माध्यम से बलदेव जी के साथ में जुड़ता है, श्री राधिका जी के साथ में जुड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण का उस जीव के ऊपर विशेष कृपा बना रहता है। यद्यपि वो जीव वर्तमान समय के अंदर अपनी बद्धावस्था के कारण उस भगवान की विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति के पथ पे तीव्र उत्कंठा के साथ में गमन नहीं करता है, तब भी भगवान का कृपामयी दृष्टि से वो कभी भी वंचित नहीं रहता है। यही गुरुदेव से मंत्र लेने का लाभ है। लोग अक्सर सोचते हैं हरिनाम होने से उद्धार हो गया। नहीं, हरिनाम होने से तुम भगवान के कृपा के दायरे में आ गया, जहां पर भगवान तुम्हारे ऊपर अपनी कृपामयी दृष्टि से सब समय ईक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुरुपाद पद्म का आश्रय ग्रहण नहीं करता है, स्वेच्छाचारी भाव से, स्वच्छंद भाव से भगवत आराधना करने का कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति बद्धजीव तो है ही है, ऊपर से स्वेच्छाचारी होने के कारण भगवान का कृपा से वो व्यक्ति वंचित रहेगा। जो भगवान की कृपा के दायरे में रह के भजन करने वाला व्यक्ति का जीवन में सुधार आएगा और काल क्रम में वो भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति को अपने जीवन के अंदर लाकर अपने जन्म को सार्थक कर पाएगा। लेकिन वही एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति, भगवान के कृपा से वंचित व्यक्ति इस संसार के अंदर ही रहकर कभी भोग के पीछे, कभी मोक्ष के पीछे जूझते हुए अपने समय को, अपने जीवन को, अपने बहुमूल्य मानव जन्म को भ्रष्ट करते हुए इस संसार के कालचक्र में जाकर के पड़ जाएगा। ये चीज हम लोगों को समझना होगा। इसीलिए श्री भगवान स्वयं उद्घोषणा करते हैं, जो मेरा भजन करता है और विषय सुख को मांगता है, विषय सुख मतलब भोग आदि सुखों की याचना करता है, भगवान बोलते हैं वो बहुत बड़ा मूर्ख है।
वो व्यक्ति वास्तविकता में बुद्धिमान नहीं है, वो वास्तविकता में कौन है, बहुत बड़ा मूर्ख है। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मुझसे याचना करने वाला मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं। मैं क्या करूंगा, अपने चरणामृत देकर, अपनी कृपा को देकर उसका इस संसार के प्रति जो भोग आदि कामना है उससे मैं उसके जीवन से निकाल दूंगा। और एक जगह भगवान बोलते हैं जो मेरा भजन करता है और भोग सुख मांगता है, मैं क्या करता हूँ, उससे अपने हाथ धो लेता हूँ। क्या करके, उसको मैं इस संसार के विषयों को देकर अपने आप से उसको हाथ धो लेता हूँ। अरे एक ही प्रभु है, एक ही भगवान है, लेकिन इस प्रकार के दो विचार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक वो है जो भक्ति के संबंध में जानता है और भक्तों का शरण में है, उसके बाद भी उसकी अपनी संस्कारों के कारण, प्रवृत्तियों के कारण वो भोग आदि की कामना कर रहा है। लेकिन दूसरा, इसीलिए उसका मंगल करना भगवान का दायित्व हो जाता है। वही दूसरा व्यक्ति भगवान को प्रेम नहीं करता, भगवत भक्तों का संग नहीं करता, भक्तों का कृपा को भी प्राप्त नहीं किया हुआ है, एक अज्ञ जीव होने के कारण वो भगवान की आराधना करके दुनिया के सुखों को कामना करता है, तो भगवान उसको वो सुख देकर अपने आप से दूर ही रखते हैं। ये बात हम लोगों को समझना होगा। इसीलिए हरिनाम लेने से ही मैजिक हो गया, जीवन में कुछ हो गया, ऐसा नहीं। हरिनाम लेने से हमारा जैसे एक कॉलेज के अंदर सीट कंफर्म हो गया है, अब पढ़ाई कौन करेगा, वो तो खुद को करना पड़ेगा, साधक को खुद करना पड़ेगा साधना किए बिना। लेकिन हरिनाम होने पर, गुरुपाद पद्म का कृपा होने पर क्या होता है, सबसे बड़ी बात, वो हरिनाम के पीछे गुरु का कृपा का सहारा जुड़ जाता है, बलदेव जी का कृपा जुड़ जाता है, जिसके चलते वो आगे बढ़ता जाएगा, कभी भी पीछे नहीं जाएगा। लेकिन साधन साधक को करना ही पड़ेगा, और वो साधना कितना करना पड़ेगा, अगर हम उसका परिमाण को देखते हैं तो बोलते हैं कि 1% साधना साधक को करना पड़ेगा, बाकी 99% कृपा भगवान स्वयं करेंगे। साधना करना जरूरी है, लेकिन वो साधना का जो परसेंटेज है वो केवल 1 है। मतलब है कि एक न्यूनतम मात्रा में साधना करने पे भी जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उतनी साधना भी उसको करना ही पड़ेगा। और विडंबना की बात यह है, इस संसार का जीव उतना साधना करने के लिए भी तैयार नहीं है। इनको तिलक करने में प्राण संकट आता है, इनको कंठी पहनने में प्राण संकट आता है, नियम लेके जीने में प्राण संकट आता है। इतनी सी छोटी चीजों को भी अगर अपने जीवन के अंदर धारण नहीं कर सकते, उसके लिए ही अगर हम अपने मन के अंदर संकोच लेके चलते हैं, तो हम लोग वो भगवान की कृपा को कहां से प्राप्त करेंगे? और भगवान क्योंकि पूर्ण होने के कारण, जब हर चीज पूर्ण होता है तभी भगवान का कृपा को भी जीव अनुभव करने के लायक होता है। इसीलिए भगवान की तरफ से 99% कृपा होने के बावजूद भी वो 1% साधन जो हम लोग करने के लिए उत्सुक ना होने के कारण हम लोग भगवान की कृपा से वंचित हो जाते हैं। वो 1% यही है, तिलक आदि करना, हरिनाम आदि करना, संध्या आदि करना, साधु संग आदि करना, कीर्तन आदि करना, भजन आदि करना, नियमित रूप से अपने जीवन को व्यतीत करना, ये सारी चीजों को हमें करना होता है। जब करेंगे तो उसी के साथ में जुड़ा हुआ भगवान का कृपा हम लोगों के जीवन में उस विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव करा देगा, जिसके चलते जीव इस संसार में रहते हुए भी संसार का ना होकर गोविंद का होकर अपने जन्म को सार्थक कर लेगा। पहले तो ऐसा भी देखा,
शादी वगैरह में जाते हैं तो लोग कंठियां खोल करके जाते हैं, तिलक वगैरह नहीं करते हैं, इस तरीका से जाते हैं। आदमी क्योंकि सूट कोट पहन के तिलक करेगा तो उसके लिए शर्म का बात होता है। जो इतनी चीजों के लिए शर्म करता है वो आदमी क्या भगवान को प्राप्त करेगा। ऐसे लोग परम दौर्भाग्यशाली व्यक्ति है। जो माताएं विवाह आदि अनुष्ठानों में जाने के लिए खुले बाल कर लेती है और उसके बाद तिलक मिटा लेती है, पता नहीं क्या क्या उपलेपनों को मुख के ऊपर मल लेती है, उस तरह की माताएं वास्तविकता में इस चीज को समझना चाहिए कि वो अपने दुर्भाग्य को वर्ण करने के अतिरिक्त भगवान की कृपा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती है। भगवान कृपा करने के लिए बैठे, कृपा कर रहे हैं। कौन सी कृपा? ऐसी कृपा जिससे हम लोग भगवान के हो सकते हैं। लेकिन उस 1% जो भूल हम लोग करते हैं, 1% साधना की जगह पर जो भूल हम करते हैं, उसी का ये दुष्परिणाम है कि हमारे जीवन में उस शुद्ध भक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। इसीलिए व्यक्ति को वैष्णव सदाचार का भी शिक्षा लेना चाहिए कि वैष्णवाचार क्या होता है। एक अगर हम भजन करने के लिए आए हैं तो भजन करने के लिए किस प्रकार का आचरण भी होना होता है, वो शिक्षा भी हम लोगों को लेना जरूरी है। जिस प्रकार से एक वैवाहिक स्त्री का मांग के ऊपर सिंदूर का ना होना अथवा मंगलसूत्र आदि का ना होना उसका विवाहिता होने का प्रमाण नहीं देता है, उसके जीवन में वैधव्यता का प्रतीक की तरह दिखलाई देता है। ठीक उसी प्रकार से एक भक्त बनने का अभिमान करते हुए भगवान के उस कृपा चिन्ह तिलक आदि को माथे पे धारण नहीं करना, उस तुलसी जी की पवित्र मालिका को कंठ पे धारण नहीं करना भी ठीक उसी प्रकार से वो दिखाता है। जिस प्रकार से एक पति अपने स्त्री को विधवा के रूप में देखकर खुश नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी इन सब वैष्णव चिन्हों से विहित जो जीव का मुख को देख करके भगवान भी खुश नहीं होते। इसीलिए तिलक आदि सब समय करके रखना चाहिए। जो ये वैष्णव सदाचार का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ही व्यक्ति अपने आप को भगवान के कृपा के पथ पे ले जाने के लिए योग्य और सक्षम भी होता है। ये चीज हमें समझना होगा। उस तरह के जो व्यक्ति होंगे वो लोग कभी भी, उस तरह के जो भक्त होंगे वो लोग कभी भी ये जो मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा को अपने जीवन में लेश मात्र भी स्थान नहीं देते हैं। नहीं तो इस संसार के व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार सिर्फ उन लोगों का एक ही सिद्धि की कामना रहता है। धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विधि जो है उसी की सिद्धि की कामना, मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष मेरे जीवन में सिद्ध हो जाए और यही मेरे लिए 4 पुरुषार्थ है, इसके ऊपर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भक्त होगा वो इन चारों पुरुषार्थों को तिरस्कृत करते हुए भगवान की उस विशुद्ध प्रेम रूपी पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए केवल मात्र तत्पर होके अग्रसर होता है और उसके हृदय में किसी और वस्तु की कामना नहीं रहता है। आगे यहाँ पर बोल रहे हैं व्योम नयनी लक्ष्मीपति रति, बोलते हैं असद वार्ता को छोड़ दिया, मोक्ष छोड़ दिया, अब क्या बोल रहे हैं? वो बोलते परव्योम के ऊपर जो वैकुंठ धाम है, जो परव्योम है वही वैकुंठ धाम है। बोलते हैं उसके अंदर जो लक्ष्मी नारायण है उनके प्रति जो रति है वो बोलते हैं वो भी छोड़ देना होगा। बोलते पहले की चीजें तो समझा रहे हैं, चलो भोग छोड़ दो मोक्ष छोड़ दो, अभी आप बोल रहे हैं कि भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रति रति भी छोड़ दो। बोलते हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखो
यहाँ पर ऐश्वर्य प्रधान लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण विराजमान रहते हैं। भगवान परब्रह्म रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, ऐश्वर्यमयी रूप में वहां पर विराजमान रहते हैं उस वैकुंठ जगत में। श्री रूप गोस्वामी पाद इसी कारण से वहां पर बतलाते हैं, वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदार पाणे रमण तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजितो गिरतटे सेवं विवेकिनाथ। रूप गोस्वामी पाद अपने उपदेशामृत के अंतर्गत इस श्लोक के बारे में बतला रहे, जिसमें से बताते हैं वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरापुरी, जो कि वैकुंठ के अंतर्गत है, वैकुंठ से अलग नहीं है। वैकुंठ मतलब ही ये सारे धाम उसी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए वैकुंठ के अंतर्गत जो है मथुरापुरी वो श्रेष्ठ है। मथुरा के अंतर्गत वृंदावन जी के धाम है वो श्रेष्ठ है। वृंदावन धाम के अंतर्गत जो गोवर्धन जी है वो श्रेष्ठ है। गोवर्धन जी के अंतर्गत जो राधा कुंड है वो श्रेष्ठ है, सर्वोपरि। ऐसा क्यों? अलग अलग जगह पर अलग अलग उपलब्धियां हैं, इसीलिए यहाँ पर श्री दास गोस्वामी अगर बोल रहे हैं कि वैकुंठ में रति मत रखो, उसका पीछे वो अपना कारण भी दे रहे हैं, क्योंकि भक्त लोग लक्ष्मी नारायण की सेवा उपासना में ही क्यों नहीं रहते। वैसे तो विधि की सेवा जो हम लोग करते हैं, विधिवत सेवा जो हम करते हैं, गुरु महाराज जी बोलते हैं कि यह तो लक्ष्मी नारायण जी का ही सेवा का तरह है। विधि मार्ग में जो लोग सेवा करते हैं वो ऐश्वर्यमयी सेवा के अंदर ही आता है, रागमार्ग का सेवा अलग होता है। इसलिए यहाँ पर बताया वहां पर लक्ष्मी नारायण जी विराजमान रहते हैं, और ये लक्ष्मी नारायण जी जो है ऐश्वर्य प्रधान है, माधुर्य प्रधान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें माधुर्य नहीं है, माधुर्य होते हुए भी, लेकिन प्रधान जो है मुख्य रूप से प्राइमरी क्या है, वो ऐश्वर्य है। इसीलिए श्रीमन नारायण की भक्ति साधना की सिद्धि होने पर उक्त धाम में 4 प्रकार के सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सारिष्टि, ये 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती है। वास्तविकता में मुक्ति को तिरस्कार कर रहे हैं, तो इसीलिए जब लक्ष्मी नारायण जी के प्रति जो हमारा ऐश्वर्य भाव सिद्ध हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, वहां पर हम लोगों को 4 प्रकार का मुक्ति मिलता है। इसके पूर्व में जिस मुक्ति की बात यहाँ पर बोल रहे हैं वो है सायुज्य मुक्ति, मतलब ब्रह्म में विलीन होने वाली बात। अब यहाँ पर ब्रह्म में विलीन होने से लेकर के एक कदम आगे बढ़ते हुए ये चतुर्विधा मुक्ति की प्राप्ति की बात यहाँ पर बतला रहे। टोटल मुक्ति 5 प्रकार का है, उसमें से जो ब्रह्म में विलीन होने वाली मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, वो सबसे ज्यादा खराब माना गया है, उसको पूर्णतः त्याग करने के लिए बताया। बाकी जो 4 प्रकार का मुक्ति है वो उतना खराब नहीं है, लेकिन जो लोगों को व्रज में व्रज के अंदर रागात्मिका भक्तों के अनुगत में रहकर श्री राधा कृष्ण युगल की एकांतिक सेवा की अभिलाषा है, तो उसके लिए तो निश्चित रूप से 4 प्रकार का मुक्ति के मार्ग भी त्याज्य है। ये हम लोगों को समझना होगा कि 4 प्रकार का मुक्ति सिद्ध होता है उन लोगों को। क्या है वो? सारूप्य, भगवान जैसा रूप, और उसके बाद सामीप्य, भगवान के पावन सानिध्य, और सालोक्य, भगवान के दिव्य धाम, और सारिष्टि मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य। ये 4 प्रकार की मुक्तियां उन लोगों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए वैकुंठ जगत के अंदर रहने वाले जितने भी वैकुंठ वासी है, उन सब का रूप भगवान की तरह होता है। वो सब भगवान के साथ उसी वैकुंठ धाम में रहते, और उन सब का ऐश्वर्य भी भगवान की तरह ही होता है।
इसीलिए वैकुंठ में रहने वाले विष्णु दूत भी विष्णु की तरह ही दिखते हैं। शंख चक्र गदा पद्म उनके भी होते हैं, यही विशेषता है। केवल दो चीज उन लोगों के अंदर नहीं होता है, वो एक कौस्तुभ मणि है जो केवल नारायण के अंदर ही होता है, और इसके अलावा श्रीवत्स चिन्ह। श्रीवत्स चिन्ह मतलब है कि लक्ष्मी जी का चिन्ह जो है भगवान के हृदय के ऊपर में स्वर्णमयी केशों से बना हुआ रहता है। भगवान के हृदय में सुवर्ण रेखा है जो कि श्री जी के प्रतीक है, मतलब लक्ष्मी जी के प्रतीक है। वो केवल नारायण के अंदर रहता है। इसी दो चिन्हों के द्वारा हम लोग भेद कर सकते हैं कि ये नारायण है, अन्य उनके पार्षद है। अन्यथा कोई और ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि वो लोग ये चतुर्विधा मुक्ति को प्राप्त करके भगवान के समान ही हो जाते हैं। और भक्त इस सिद्धि को कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहता है, उसको इस प्रकार का सिद्धि में किसी भी प्रकार का रुचि नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पर बोल दिया कि अगर आप ब्रज प्रेम को पाना चाहते हो, वो भी अगर हम देखते हैं ब्रह्मा जी किस प्रकार से भगवान के दिव्य लीला के द्वारा मोहित होकर गोवत्स को और गोपालों को हरण करके सुमेरु पर्वत के गुफा में रख देते हैं। उसके बाद वही ब्रह्मा को जब ज्ञान होता है, श्रीमद् भागवत जी में इसके बारे में ब्रह्म मोहन लीला के अंदर वर्णन आता है, क्योंकि ब्रह्मा के दृष्टि में श्री कृष्ण केवल एक नंद का ग्वाला है। उनको ये यकीन ही नहीं था कि ये छोटा सा बालक अगासुर का वध भी कर सकता है। लेकिन जब ब्रह्मा को मोह हो गया और उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन सबको हरण करके रखा, उसी समय जब भगवान अपने आप को विस्तार करके अपनी लीला को ब्रह्मा के सामने प्रकट किया, तो ब्रह्मा देख के आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा नारायण के नाभि कमल से निकल करके प्रादुर्भूत हुए हैं। वही ब्रह्मा जब भगवान को देख रहे हैं कि वहां पर बैठा हुआ एक एक ग्वाला, एक एक बछिया बछड़ा जो कुछ भी है, वो सब एक एक नारायण रूप धारण करके भगवान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उस समय ब्रह्मा ने भगवान की भगवत्ता का दर्शन किया और अनुभव भी किया कि वास्तविकता में मैं तो नारायण का अंश हूं, यहाँ तो असंख्य नारायण हैं और वो सारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। इससे यही तात्पर्य सिद्ध होता है कि नारायण का भी जो मूल कारण है, जो मूल नारायण है, वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। इसके अतिरिक्त नारायण तो ऐश्वर्य प्रधान है, जहां ऐश्वर्य प्रधान है वहां पर भाव हमेशा गौरव का रहता है, मतलब भय का, सम्मान का, आदर का अलग प्रकार से रहता है वहां पर। लेकिन वही जहां माधुर्य प्रधान है, वहां पर जो भाव होता है वो हमेशा प्रेममयी होता है। इसीलिए माधुर्यमयी भक्ति के साधक परिकर होने के कारण जितने भी ब्रजवासी है वो लोग श्री कृष्ण के ऊपर शासन भी करते हैं। भगवान के ऊपर शासन करना वो संभव ही नहीं, लेकिन भक्ति का ऐसा प्रभाव है, वो प्रेममयी भक्ति का ऐसा प्रभाव है जहां पर वो लोग क्या करते हैं, भगवान के ऊपर शासन भी करते हैं। आप देख सकते हैं सत्यव्रत मुनि ने स्पष्ट रूप से लिखा ही है, जहां पर यशोदा मैया छोटी सी डंडे को लेकर, वो बिल्कुल छोटा सा डंडा है, उसको लेकर यशोदा मैया श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगती है और श्री कृष्ण बड़े उच्च स्वर में क्रंदन भी करने लगते हैं। इस प्रकार से दिखला रहे हैं जैसे कि वो यशोदा मैया के हाथ में रखी हुई छोटी सी छड़ी से भयभीत हो रहे हैं। इस तरह का जो माधुर्य की जो अनुभूति, एक बद्धजीव के द्वारा भयभीत होना, और जो स्वयं भगवान अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, भोक्ता, प्रभु, नियंता, स्वामी का इस प्रकार का अभिनय करना, जो भक्त होते हैं उनको ही मालूम होता है उसमें कितनी रस की सराबोरता है। इसीलिए भक्त उस
विश्रम्भ भाव का उस दिव्य प्रेममयी जो आराधना है भगवान की, उसको ही करना पसंद करते हैं। वो लोग मोक्ष प्राप्त करके भगवान जैसा बनकर वहां पर वैकुंठ जगत में बैठे रहना कदापि पसंद नहीं करते हैं। इस चीज को हमें समझना होगा। आगे के बारे में, आगे के विषय में हम लोग कल श्रवण करेंगे कि श्री रूप गोस्वामी पाद इस सिद्धांत को लेकर के और आगे क्या बोल रहे हैं। ये लक्ष्मीपति में रति मतलब वैकुंठ जगत में जो रति है वो भी वास्तविकता में भक्त नहीं चाहते हैं। वो इस प्रकार के मोक्ष आदि चीजों को नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग और थोड़ा कल विचार करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। ओम